करने लायक तो वो प्राणी हैं जो वेद से विहीन हैं। आप तो वेद के कंपट ज्ञाता हैं। और वास्तव में समझदार इंसान को क्रोध नहीं करना चाहिए। जो वेद शास्त्र पढ़े लिखे हैं, कभी भी संकट आने पर दुखी नहीं होना चाहिए, और कभी भी खुशी आ जाए तो खुशी नहीं होना चाहिए। तुमने देखा होगा जो वेदों के ज्ञाता हैं वो कभी सूरवीर आपत्ति को झेलते हैं, लेकिन कष्ट नहीं झेलते। अरे तज निज धर्म रूप लहीना। अरे सोचन बच्चे नीति न जाना, जय प्रजा के प्राण समाना, जय प्रजा। तुम्हें तो सोच नहीं करना चाहिए। और सोचे नृप जो वेद विहीना, जो वेदों के ज्ञान नहीं है, जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है, वो सोच करने लायक हैं। और तुम्हें महाराज ये शोभा नहीं देता। तो अवध नरेश शिकार खेलने को चले हैं तो हिरण ने आवाज लगाई है, जवाब दिया है अवध नरेश, तुम मेरा वध नहीं कर सकते, मुझे वरदान मिला है। बोले जिन राजा के सुतनाई होई, और तिन से मेरा मरण न होई। मुझे वरदान मिला है, तुम्हारे कोई बालक नहीं है, तुम मुझे मार नहीं सकते। तो महाराज दशरथ आकर के आंगन में बहुत रोए। बोले अब तो इससे बढ़िया मेरी मौत हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। और इंसान को जब दुख होता है तो अंत में परमात्मा का दरबार ही याद आता है। वो एक अदालत ही ऐसी है, न किसी अधिकारी की चले न व्यभिचारी की चले। वो एक कोर्ट का फैसला ही ऐसा है। भगवान कन्हैया कभी भी अपने दरबार में किसी को दुखी नहीं देखते। तो महाराज दशरथ से वशिष्ठ जी ने समझाया है। मेरी एक बात सुनो, वशिष्ठ जी से बोले, धरऊ धीरा और होए सुत चारी। जवाब दिया है महाराज, एक दो नहीं, धरऊ धीरा हुई सुत चारी। चौथा न सकल बहारी। जवाब दिया है, रोने से दुख दूर नहीं होगा। तुम्हारे आंगन में एक दो नहीं बल्कि 4 बालक पैदा होंगे। कब होंगे? और देखिए रामायण में जहां पर भी एक एक शब्द आया है वहां पर कोई न कोई घटना जरूर घटी है। एक बार भूपति मन माही और भई गिलानी मोरे सुतनाई। एक बार त्रेता युग माही और संभ चले कुंभजर से आई। रामायण में जहां एक एक शब्द आया है उस जगह इतनी बड़ी शंका है
क्या कोई विद्वान बता सकता है रामायण कहां से शुरू हुई? पहले बड़े बूढ़े लोग तो सभी जानते होंगे कि रामायण कहां से पहली चौपाई शुरू हुई। रामायण की पहली चौपाई यहीं से शुरू हुई है। एक बार त्रेता युग माई, राम की चर्चा भगवान शंकर ने उमा को सुनाई। उसी जगह जवाब दिया तब बालक होंगे जब श्रृंगी ऋषि को बुला के आंगन में पुत्र यज्ञ करोगे। ओ भाई, सूर्य वंश में गैर खीर के किसी के पुत्र नहीं हुए और यत वंश में गैर झगड़ा के काऊ की शादी नहीं भाई। खूब अच्छी शादी कल्ला कचुना तो दसई चौथी पई चल जाए। और सूर्य वंश में गैर यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं हुए। इधर जब श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने कहा है तो हुआ क्या है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला